कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास की कथा। जब यमराज ने ब्रह्मदेव से ऐसे वचन कहे तो ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे यमराज, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों को हम कुछ ऐत नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अब तुम मेरे साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चलो, इसका निवारण वही करेंगे। बैकुंठ धाम में जाकर के ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की अनेक प्रकार से स्तुति की। भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे यमदेव, हे ब्रह्मदेव, तुम्हें क्या परेशानी है और किस लिए मेरा आह्वान किया। तभी ब्रह्मदेव ने सारी कहानी बताई। भगवान बोले, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह श्री वत्स कौस्तुभमणि तथा बैजंती माला श्वेत दीप बैकुंठ क्षीर सागर शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए हैं, प्राण छोड़ दिए हैं, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया है, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अतएवम हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, इसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी साजुक भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक बैन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों को लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने ही पाप से बैन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः पृथ्वी की रक्षा करूँगा और धर्म की स्थापना करूँगा। वैशाख धर्म मनुष्यों से कराऊँगा। इस प्रकार से हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, तू खुद परेशानी से छूट जाएगा, खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठा रखने वालों का कभी अहित नहीं होता है। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेत को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही आदि का दान करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवत हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करें, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वही अंतर्ध्यान हो गई तथा ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा दे चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न होकर अपनी पुरी को आ गए। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करवा दी। अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए हुए सारे कर्म निष्फल हो जाएंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले यमराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर प्रेतेश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनाकर धर्म के चलने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर दान करना चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग, पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। फिर बैन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया। अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए।
इसी कारण वैशोक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई बिरले भक्ति इस धर्म को जानते थे। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती है हुए कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वे रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं, जहाँ पर एक प्राचीन इतिहास कहते हैं सो सभी पापों को दूर करने वाला तथा पवित्र करने वाला है। हे राजन, इस पवित्र इतिहास को ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात हुए। इनमें से सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। इस प्रकार दरिद्रता दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में सुहृदता उत्पन्न होती है। सत्य बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण तथा ब्रह्म के प्रति हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं वैशाख के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं, स्वयं भगवान गोविंद की उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी का पौधा ना हो, विष्णु भगवान का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का भी किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है तथा अंधतामृष नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, ना तो जिह्वा से विष्णु भगवान का नाम लेता, ना कानों से सुनता था, ना कभी कथाओं को सुनता था। इस प्रकार दोनों शिष्यों में अलग अलग भेद थे। जो कथाओं का श्रवण नहीं करते उन्हें नरक में जाना पड़ता है। जो अपने जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं लेते उन्हें महारौरव नरक में जाना पड़ता है। हजारों वर्ष तक वह पशु योनियों में भोग भटकते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।